दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जिन लोगों का भी स्टेट का एग्ज़ाम है और बीपीएससी TR4 का जो एग्ज़ाम होने वाला है और इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब में एनसीईआरटी से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हम जान पहचान जो बुक है उर्दू की, उसके एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे। पूरी बुक की थियरी हम लोगों ने देख ली थी, जो भी स्टेट के सिलेबस में चैप्टर्स हैं। चलिए आज आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है हमने ये क्वेश्चन देख लिया था कि सुब्बा लक्ष्मी के ज़माने की दूसरी अहम गाने वाली ख़वातीन के नाम हम लोगों ने देख लिए थे। अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि साज़ यानी मौसीकी म्यूज़िक बजाने वालों के नाम लिखिए। तो मियाँ तानसीन, बीजू बावरा पुराने वक्तों के हैं। ये जो दोनों हैं वो पुराने वक्तों के हैं। अपने दौर के ग़ुलाम अली ख़ान यानी कि जो उसके बाद का जो दौर था उसके ग़ुलाम अली ख़ान, उस्ताद अमीर ख़ान, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित कुमार गंधर्व और पंडित जसराज वगैरह हैं। तो ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितार नवाज़ों के नाम लिखिए। आंसर है इसका पंडित रविशंकर, शहनाई नवाज़, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये बहुत फेमस है। शहनाई नवाज़ कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सरोद नवाज़ अमजद अली ख़ान और बांसुरी नवाज़ जो थे वो पंडित हरि प्रसाद। चौरसियानी को आलमगीर शोहरत हासिल है। प्रसाद चौरसियानी को आलमगीर शोहरत हासिल है। उसके बाद है, आप लोगों को नाम समझ में नहीं आए तो एक बार चैप्टर को ज़रूर देखिएगा। चैप्टर जो है वो थियरी एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पर मौजूद है, तो आप लोग एक बार ज़रूर एक बार चैप्टर देख लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही से समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS सुब्बा लक्ष्मी कहाँ की मशहूर नुमाइंदा गुलकारा थी? आंसर होगा इसका कर्नाटक। संगीत की नुमाइंदा गुलकारा थी, ठीक है, वो कर्नाटक की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुब्बा लक्ष्मी की वालदा और दादी किसमें कमाल रखती थी? आंसर इसका वालदा दीना बजाने में और दादी वायलिन बजाने में कमाल रखती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुब्बा लक्ष्मी के कितने भाई थे और किस फ़न में माहिर थे? आंसर है 2 भाई थे और मौसीकी में माहिर थे। दोनों भाई मौसीकी में माहिर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुब्बा लक्ष्मी ने संगीत की इब्तिदाई तरबियत किससे ली थी? तो अपनी माँ से, यानी शुरू में उन्होंने जो सीखा था संगीत गाना, तो वो अपनी माँ से सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्बा लक्ष्मी ने किसकी शागिर्दी इख्तियार की थी, यानी वो किसकी स्टूडेंट थी, किससे उन्होंने सीखा था? आंसर है अपनी ज़माने की मशहूर गुलकार श्री नवाज़ एंगर की शागिर्दी इख्तियार की थी, यानी वो उनसे सीखा करती थी, उनकी शागिर्दा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुब्बा लक्ष्मी शादी की तकरीब में किस उम्र में गाया था, यानी सुब्बा लक्ष्मी ने शादी की तकरीब में किस उम्र में गाया था? सबसे पहले उन्होंने जो है वो शादी थी कहीं पर और शादी के फंक्शन पे उन्होंने गाया था। तो आंसर होगा कि उन्होंने 15 बरस की उम्र में उन्होंने गाया था शादी की तकरीब में, फंक्शन में। इसके बाद उनकी वालदा ने उन्हें मदारिस ले जाने का फ़ैसला किया था। उन्हें मद्रास ले जाने का फ़ैसला किया था, मदारिस नहीं, ये मद्रास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुब्बा लक्ष्मी की मुलाकात गांधी जी से कब हुई थी? आंसर है इसका कि 1944 ईस्वी में हुई और उन्होंने उनके लिए कई भजन गाए और कई फलाही काम किए। फलाही यानी कि अच्छे काम किए थे कामयाबी के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सुब्बा लक्ष्मी के कदरदान थे, यानी उनकी बहुत ज़्यादा कदर किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुब्बा लक्ष्मी का इंतकाल यहाँ पर होगा, ये इंतकाम नहीं है, ये गलती से हो गया। सुब्बा लक्ष्मी का इंतकाल कब हुआ था? तो आंसर है 2003 में उनका इंतकाल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेल किसे कहते हैं? फेल किसे कहते हैं? तो ऐसे अल्फाज जिनसे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, उन्हें फेल कहते हैं। यानी कि फेल कहते हैं कि किसी काम का करना या होना पाया जाए, यानी कि ऐसा लफ्ज़ जैसे कि जाना है ना, जा रहा है, तो उसमें जो है वो फेल है, ये कोई काम पता चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ़ुकरा अपनी सलाहियत का लोहा मनवाना
मुहावरे का मतलब क्या है? ये एक दिया हुआ है मुहावरा, इसका मतलब क्या है? तो आंसर इसका अपनी बड़ाई या ताकत मनवा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गारो की सिन्फ क्या है? यानी गारो एक चैप्टर है जान पहचान बुक में, तो उसकी सिन्फ क्या है? तो वो एक मजमून है गारो के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गारो कबीले के लोग एक मकाम पर क्यों बसना चाहते थे? आंसर होगा खाने की तलाश में भटकने के अलावा गारो कबीले को ख़राब मौसम और जंगली जानवरों से भी मुकाबला करना पड़ता था। इसकी वजह से गारो लोग बहुत परेशान रहते थे और एक मकाम पर बसना चाहते थे। यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करके जाते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था, इसलिए वो चाहते थे कि वो एक जगह पर रुक जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसाम के राजा ने गारो कबीले को आगे बढ़ने से क्यों रोक दिया? इसका आंसर होगा कि इस ज़माने में कूचबहार पर आसाम के राजा का कब्ज़ा था। कूचबहार जगह है, वहाँ पर आसाम के राजा का कब्ज़ा था, इस वजह से। यानी कि वो आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन वहाँ के राजा ने मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापा जलिन, ये नाम है जापा जलिनपा, और मंगी सुक्पा मंगीपा के नाम अकीदत से क्यों लिए जाते हैं? ये नाम है, नाम क्या है? जापा जलिनपा और सुक्पा मंगीपा के नाम अकीदत से क्यों लिए जाते हैं? ये गारो जो चैप्टर है उसी से है। आंसर गारो लोग मिजाज से अमन पसंद, मेहनती और कुदरत से प्यार करने वाले होते हैं। इसी गारो मुआशरे की दो अहम शख्सियात हैं। ये जो है जापा जलिनपा और सुक्पा मंगीपा, ये जो है ये गारो जो मुआशरा है उसकी दो अहम शख्सियात हैं। कौन? जापा जलिनपा और सुक्पा मुंगीपा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गारो पहाड़ी किस सूबे में वाक़ है? यानी कि गारो पहाड़ी किस सूबे में वाक़ है? तो मगरबी बंगाल के कोच विहार में ये वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबका किसे कहते हैं? ठीक है, साबका ये कवायद का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा किसी लफ्ज़ के शुरू में अगर कोई इजाफा किया जाए, इजाफा कहते हैं बढ़ाने को, किया जाए तो उसे साबका कहते हैं। जैसे बाअसर, तो असर एक लफ्ज़ है, उससे पहले अगर आपने बा लगा दिया यानी पहले लगाने को साबका कहते हैं। ठीक है, और गैर मामूली, तो मामूली एक लफ्ज़ है, उससे पहले आपने गैर लगा दिया तो ये साबका हुआ। ऐसी होता है लाहिका, लाहिका कहते हैं जो बाद में लगाते हैं, जो लफ्ज़ के बाद में लगाया जाता है। जैसे आप कह सकते हैं, ठीक है, शेर ख्वार, ठीक है, यानी कि शेर ख्वार, तो शेर ख्वार एक लफ्ज़ है, शेर एक लफ्ज़ हो गया, ख्वार इसमें लगा दिया आपने तो शेर ख्वार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुगनू नज़्म की शायरी की लिखी हुई है? आंसर है सिकंदर अली वजद की लिखी हुई ये नज़्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुगनू किस मौसम में दिखाई देते हैं? आंसर है बरसात के मौसम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगातार हवा चलने से जुगनुओं की क्या हालत हो गई? ये उसका क्वेश्चन है, तो आंसर होगा जुगनुओं की बारिश होने लगी। जुगनू इस तरह उड़ रहे थे जैसे हीरो के पर लग गए हो, यानी बहुत ज़्यादा जुगनू थे वो, बहुत ज़्यादा जुगनू ऐसे पूरी चारों तरफ ऐसे उड़ने लगे, ऐसे लग रहा था कि जैसे जुगनू की बारिश हो जाना, यानी बहुत ज़्यादा जुगनू हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाग में कौन जाग रहा था? आंसर है फूलों से लदी हुई चमेली, जो है चमेली का जो पौधा था वो जाग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शायर ने जुगनू को हीरा क्यों कहा है? तो इसका आंसर होगा कि जुगनू चमक रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हर शाख से नूर छन रहा है, इसलिए शायर ने जुगनू जो है उसको हीरा कहा है। परियों की बारात जा रही थी इससे क्या मतलब है? यानी इससे क्या मुराद है? तो आंसर है ये नज़्म के क्वेश्चन से सारे। अंधेरे में जुगनुओं की खूबसूरती से ऐसा महसूस हो रहा है कि रात के वक्त परियों की बारात जा रही है, जिससे पूरी महफिल सजी हुई है, जुगनू चमक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुतज़ाद अल्फाज कौन से होते हैं? यानी कि मुतज़ाद अल्फाज किसे कहते हैं? तो अपोजिट को, मुतज़ाद को इंग्लिश में अपोजिट कहते हैं, यानी कि उल्टे, तो एक दूसरे के मुखालिफ, जैसे रात का दिन, अंधेरे का उजाला, यानी कि जो उल्टा हो, एक दूसरे का अपोजिट हो।
आपको एक बार चैप्टर को एक बार ऐसे सरसरी तौर पर देख लेना चाहिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पर बुक जो है वो जो चैप्टर्स स्टेट के एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो सब यहाँ पर है। तो एक बार आप सरसरी तौर पर देख लेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस को याद रखने में और समझने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलमा की अम्मी उसे बाजुओं में जकड़कर जहांगीराबाद की तरफ क्यों दौड़ी? तो इसका आंसर होगा भोपाल में गैस फैल गई थी, वहाँ से भागने के लिए वो उसको बाजू में जकड़कर जहांगीराबाद की तरफ दौड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलमा की अम्मी किस बात पर उससे नाराज़ होती थी? आंसर होगा सलमा के अब्बू गैस के हादसे में ख़त्म हो गए थे, जिसकी वजह से उसकी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो दरवाजे पर बैठी अब्बू का इंतज़ार करती रहती थी, हमसे कहती थी कि अब्बू आने वाले हैं, उनके लिए चाय बना लो। वो उनके पैरों की आहट महसूस करती और चिल्ला कर कहती कि वो घर आ गए हैं। सलमा उनसे कहती कि अब्बू मर चुके हैं, पर वो उनसे कहती थी कि ऐसी बातें नहीं करते। अगर वो दोबारा यही बात कहती तो वो नाराज़ हो जाती थी, उन्हें मारती थी। ये चैप्टर भी बहुत सबा कामों से आपको एक बार देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्सिंग होम के डॉक्टर ने अम्मी से क्या कहा था? तो आंसर है इसका इलाज के लिए सिर्फ नर्सिंग होम के बिस्तर का खर्च ही 250 रुपये रोज़ाना का है। इलाज का खर्च अलग। अम्मी ने बताया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब उसने कहा कि वो मुझे घर ले जाए। डॉक्टर ने बताया था कि मैं मरने वाली हूँ, इसलिए वो घर ले जाने को कहा, लेकिन माँ नहीं मानी। मैं वहीं पड़ी रहती जब तक कि दोपहर को वो वापस ना आती। मुझे नहीं मालूम वो पैसा कहाँ से लाती, पर वो मेरे इलाज के लिए कहीं ना कहीं से पैसे ले ही आती थी। सलमा ने ऐसा क्यों कहा कि मैं अब जीना चाहती हूँ? आंसर इसका सलमा की तबीयत ठीक हो रही थी और वो खुश थी और उसको बहुत दूर जाना था और वो अब जीना चाहती थी। यानी कि जब इंसान को थोड़ी सी उम्मीद जगती है तो फिर वो चाहता है कि वो अच्छा हो जाए और वो जीना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में गैस का सानिया कब रोनुमा हुआ था? इसका आंसर है 1984 ईस्वी की सर्दियों में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो सुबह कभी तो आएगी किसकी कहानी है? तो जवाब है सलमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उम्मीद नज़्म की शायर की लिखी हुई है? तो आंसर होगा साहिल लुधियानवी की लिखी हुई नज़्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने बीरबल से किस बात का वादा किया था? आंसर है जागीर देने का वादा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने ऊँट को देखकर बीरबल से क्या सवाल किया? आंसर होगा इसका बीरबल ऊँट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है? बीरबल जागीर के बारे में कई कई बार याद दहानी करा चुके थे, इसलिए मौका देखकर फौरन बोले, हुजूर उसने भी किसी को जागीर देने का वादा कर लिया होगा। बादशाह बीरबल की बात की तह तक पहुंच गए और उन्होंने बीरबल को जागीर अता कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने दरबारी से क्या पूछा? आंसर होगा बताओ इस वक्त जो लोग दरबार में बैठे हैं उनके दिलों में क्या है? आंसर है दरबार में बीरबल ने बादशाह के सवालों का क्या जवाब दिया? ये ऊपर जो था कि अकबर ने दरबारी से क्या पूछा, तो ये सवाल पूछा था उसने कि बताओ इस वक्त जो लोग दरबार में बैठे हैं उनके दिलों में क्या है। फिर उसके बाद से बीरबल ने क्या आंसर किया उस क्वेश्चन का? तो आंसर ये है कि जी हाँ क्यों नहीं। बीरबल ने जवाब दिया कि हुजूर सब लोगों के दिलों में है कि महाबली की सल्तनत हमेशा कायम रहे। अगर यकीन न हो तो आप उनसे दरियाफ्त कर लीजिए कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। उसके बाद है क्वेश्चन है कि बुढ़िया और चिड़िया की कहानी। बुढ़िया और चिड़िया की कहानी नज़्म किसकी लिखी हुई है? आंसर है बरकत अली फ़राक़ी की लिखी हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिड़िया बुढ़िया को गीत कब सुनाती थी। जवाब है जब वो मुंह धोकर खाना खाने बैठती थी, यानी कि सुबह सुबह चिड़िया जो थी वो बुढ़िया को गीत सुनाया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिड़िया को रात भर नींद क्यों नहीं आई। आंसर है भूख की वजह से। क्वेश्चन है कि बुढ़िया ने चिड़िया को कैसे मनाया। आंसर है जब बुढ़िया ने उसको दाना खिलाया तो फिर वो चिड़िया मान गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में कहाँ की लाल मिर्चें मशहूर है। आंसर है पुराना किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिड़िया को रात भर नींद क्यों नहीं आई। आंसर है भूख की वजह से। उसके बाद है बुढ़िया ने चिड़िया को कैसे मनाया। इसका आंसर है जब बुढ़िया ने उसको दाना खिलाया, यानी कि जब बुढ़िया ने चिड़िया को दाना खिलाया तो चिड़िया जो थी वो मान गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में कहाँ की लाल मिर्चें मशहूर हैं। आंसर है पुराना किला। उसके बाद है दिल्ली वाले मिर्चों का इस्तेमाल किस किस तरह करते हैं। तो इसका जवाब होगा हरी मिर्चें रूखी खाते हैं, नींबू में कतर कतर कर कचूमर बनाते हैं, अचार में डालते हैं। उसके बाद लाल लाल हो जाए तो दाल सालन इसी से पकता है। मिर्च नामा एक चैप्टर है बुक में, उससे ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल मिर्च की पैदावार किस तरह होती है। आंसर है लाल मिर्च का पौधा 2-1.5 फीट ऊंचा होता है। मिर्च शुरू में बड़ी प्यारी मालूम होती है, उंगली भर की, सब्ज चिकनी, पाव इंच मोटी, जड़ की तरफ से चौड़ी और मुंह के पास पतली, ज़मीन की तरफ आंखें झुकाए रखती है। चंद रोज़ में बढ़ते बढ़ते 2-2.5 इंच लंबी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्च की वो क्या खसूसियत है जो सूखने के बाद भी बाकी रहती है। तो इसका आंसर है उनका रंग लाल ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल मिर्च के क्या नुकसानात हैं। आंसर है लाल मिर्च मैदा, जिगर, मसाना, दिलो दिमाग को बेहद मुज़िर है, यानी कि नुकसान पहुंचाती है लाल मिर्च अगर ज़्यादा खाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्च को फितनी क्यों कहा गया है। आंसर है तीखी होती है, यानी तीखा, अगर कोई झगड़ालू होता है तो उसको क्या बोलते हैं कि बहुत तीखा इंसान है, तो इसी वजह से। और इसको झगड़ालू कहते हैं, यानी फितनी का मतलब झगड़ालू, तो उसको फितनी, मिर्ची को फितनी कहा है, यानी तीखे से मुशाबिहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्च नामा किसका इंशाइया है। तो आंसर है ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया है, जिससे कि ये सारे क्वेश्चंस थे। झूठे की कहानी के मुतरजिम कौन है। तो आंसर है मोहम्मद मुजीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रईस कहाँ जा रहा था। आंसर है अपने दोस्त के साथ सैर कर रहा था। अगला क्वेश्चन है रईस ने मौसमों का जिक्र किस किस तरह किया है। तो इसका आंसर है रईस ने कहा कि भला ये तुम्हारा मुल्क भी कोई रहने की जगह है, कभी तो सर्दी कभी इतनी गर्मी के खुदा की पनाह। सूरज है कि महीनों महीनों बादलों में मुंह छुपाए बैठा रहता है, कभी ऐसा तेज चमकता है कि आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। वहाँ देखो बस जन्नत का मज़ा है, पूरा साल बाहर का दिन मालूम होता है। वहाँ ना कोई हल चलाता है न बोता है, और इस पर देखो हर चीज़ पैदा होती है और फलती फूलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रईस ने अपने साथी को कौन सी कहानी सुनाई। आंसर है खीरे की कहानी सुनाई थी, जो पहाड़ के बराबर था उसके कहने के मुताबिक, लेकिन वो उसके बारे में झूठ बोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रईस के दोस्त ने उसके झूठ का इम्तहान कैसे लिया। आंसर है उसको एक पुल पर से गुजारा और बताया कि जो झूठा होता है वो उस पुल पर से गुजर नहीं पाता है, बल्कि बीच रास्ते में से ही नीचे गिर जाता है। ठीक है, ये नीचे लिखा है, नीचे गिर जाता है। झूठे की कहानी से क्या सबक मिलता है। आंसर है झूठ बोलने वाला हमेशा इस डर में मुब्तला रहता है कि उसकी हकीकत सामने ना आ जाए। उससे ये सबक मिलता है कि इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसका अंजाम अच्छा नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की का गीत किसकी लिखी हुई नज़्म है? आंसर है अख्तर शीरानी। इस नज़्म में लड़की ने क्या ख्वाहिश जाहिर की है? जवाब है वहाँ मैं हूँ, मेरी हमजोलियाँ हो और झूला हो। यानी कि वो नज़्म है, उसमें वो सोचती है कि वो ऐसी जगह हो वहाँ पर सिर्फ मैं रहूँ, मेरी हमजोलियाँ हो और झूला हो और हम झूलें। हमजोलियाँ यानी हम साथ के दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा बंद पढ़कर बताइए कि लड़की अपनी हमजोलियों के साथ कैसी जगह रहना चाहती है? आंसर है जहाँ बरसात के मौसम में सब्ज़ा लहलहाता हो, हवा की छेड़ से एक 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 पत्ता थरथराता हो, जहाँ चश्मों का पानी नर्म लय में गुनगुनाता हो। यानी वो बोलती है कि ऐसी जगह हो जहाँ पे बरसात के मौसम में सब्ज़ा लहलहाता हो, यानी कि पेड़ पौधे हरे भरे लहलहा रहे हों और हवा जब चल रही हो तो वो उससे पत्ते हिल रहे हों और चश्मों का पानी जो है वो ऐसे उससे आवाज़ जो आती है उसको कहा है गुनगुनाने से तशबीह दी है। ऐसी जगह पे वो रहना चाहती है अपनी दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायर ने नहर के पानी को किस चीज़ से तशबीह दी है? आंसर है मोती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तशबीह किसे कहते हैं? यह कवायद का क्वेश्चन है, कवायद के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आंसर है इसका, जब किसी मुश्तरका खुसूसियत की बिना पर एक चीज़ की मिसाल दूसरी चीज़ से दी जाती है तो वो तशबीह कहलाती है। यानी कि जब कोई चीज़ एक चीज़ दूसरी चीज़ के मुशाबा हो, यानी एक चीज़ की खुसूसियत दूसरी चीज़ में पाई जाए तो उसको तशबीह कहते हैं। और शायर ने पानी को मोती इसलिए कहा है क्योंकि मोती भी चमकता है और पानी भी जब आप साफ़ पानी में देखेंगे तो उसमें से अक्स जैसे चीज आर पार नज़र आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि मुश्ताक अली किस टीम की जानिब से क्रिकेट खेलते थे? आंसर है इंदौर की होलकर टीम की जानिब से वो क्रिकेट खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुश्ताक अली के खेल की क्या खसूसियात थीं? आंसर है वो दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते और बाएं हाथ से गेंद फेंकते या बॉलिंग करते। उनके खेलने का अंदाज दूसरों से अलग था। उनकी खुद अपनी एक अलग तकनीक थी, यानी टेक्निक थी उनकी। आगे बढ़कर खेलना, कदमों का तवाज़ुन बरकरार रखना, यानी तवाज़ुन उसको कैसे बराबर रखा जाए और कलाई मोड़ते हुए गेंद को बाउंड्री का रास्ता दिखा देना उनके खेल की खसूसियात थी। अपने खेल में वो कभी घबराहट और दबाव का शिकार नहीं हुए। खतरा मोल लेकर खेलना उनकी फितरत थी। जल्द ही उन्होंने एक बुलंद हौसला बल्लेबाज की हैसियत से अपनी पहचान